आज मैं आपको बताऊंगी कि मेरे पेरेंट्स का मैं समर्स में कैसे ध्यान रखती हूँ। तो पहले देखो कहाँ बैठे हैं लोग। यहाँ पे बैठे हैं, एक सेकेंड। ये दोनों यहाँ पे बैठे हुए हैं अलग अलग पिंजरे में। ये हमारा चौक है, ठीक है। यहाँ पे खुले में बैठते हैं शाम के टाइम। अब ये दोनों शाम का टाइम है तो सो के उठे हैं थोड़ी देर पहले ही, और यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो अभी इन दोनों के पिंजरे में क्या क्या है, यहाँ पे पानी है, वहाँ पे खाने की प्लेट है जिसके अंदर है बीज, सनफ्लावर सीड्स है, मिर्ची रखी हुई है, लोबिया और गाजर खाए हुए हैं उन्होंने, खीरे खाए हुए हैं, वो नीचे पड़ा हुआ है, ठीक है। और ये भी इसके पिंजरे में सेम सेम ऐसे ही है। तो जैसा आपने देखा, मैं अपने पेरेंट्स के पिंजरे में हमेशा खाने का सामान और पानी हमेशा रखती हूँ। और पानी आपको चेंज करते रहना। ये क्या करते हैं, उस पानी को गंदा कर देते हैं, कुछ खाते हैं तो वो गिर देते हैं उस पानी के अंदर, या उसके अंदर पोटी कर देते हैं पानी के अंदर। तो ऐसा कुछ गंदा करते रहते हैं। तो आपको पानी ने साफ देना है। अगर ये गंदा पानी पियेंगे तो इनकी तबीयत खराब हो सकती है, उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और आपको अपने पेट्स को समर्स में ऐसा नहीं ठंडा पानी फ्रिज का देना है या टंकी का गर्म पानी देना है, उसे नॉर्मल पानी दो, ठीक है। नॉर्मल पानी जो टेम्परेचर सही हो, ऐसा नहीं ज़्यादा ठंडा हो या ज़्यादा गर्म सा हो, ऐसा पानी आपको नहीं देना है। तो उनकी हेल्थ का भी आपको इतना ध्यान रखना है कि आपको पानी उन्हें नॉर्मल देना है, ठीक है। उनसे उनकी तबीयत ख़राब हो सकती है। अगर आप ठंडा पानी या टंकी का गर्म पानी आप उन्हें दे दोगे तो उनकी तबीयत ख़राब हो सकती है। और आप इन्हें क्या क्या खिला सकते हो, आप इन्हें फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड सीड्स खिला सकते हो। मैं अपने पेरेंट्स को सनफ्लावर सीड्स देती हूँ, जैसा आप लोगों को पता ही है, पहले ही वीडियो में मैंने बताया है। तो सनफ्लावर सीड्स आप उन्हें थोड़े क्वांटिटी में दे सकते हो, ज़्यादा नहीं देना, क्योंकि उनसे गर्मी होती है पेट में, तो उससे तबीयत ख़राब हो सकती है ज़्यादा देने पर। तो आप उन्हें थोड़ा दो, और थोड़ा भी ऐसे देना है कि इतना सा दे दिया वो 1-2 दिन के लिए काफ़ी रहेगा। बस ज़्यादातर ना अपने फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और ये सारी चीज़ें खिलाओ जिससे गर्मी में इनके पेट में ठंडक रहे, ठीक है। ज़्यादा गर्म चीज़ें खाने से इनका पेट ख़राब हो सकता है, जिससे इनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो सकती है। और आपको कुछ भी ऐसी गर्म चीज़ अपने पेरेंट्स को नहीं खिलानी है। ज़्यादातर फ्रूट्स, वेजिटेबल्स खिलाओ। मैं भी इस टाइम पेरेंट्स को सिर्फ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और सीड्स खिलाती हूँ, वो भी सनफ्लावर सीड्स, वो भी थोड़े से, ठीक है। ठंडों में आप खिला सकते हो सनफ्लावर सीड्स, ठंड में आप खिला सकते हो अपने पेरेंट्स को, ज़्यादा क्वांटिटी में भी दे सकते हो कि गर्म होंगे तो उनकी बॉडी गर्म रहेगी। लेकिन समर्स में आपको नहीं खिलाना है इतना ज़्यादा। समर्स में आप इन्हें फ्रूट्स, वेजिटेबल ज़्यादा खिलाओ। जैसे मैं दिखाती हूँ अभी मैंने क्या क्या खिलाती हूँ। ये दोनों अभी सो के उठे हैं, ठीक है। तो अभी इनके पिंजरे में इनका खाने का सामान रखा जाएगा, पानी रखा जाएगा, सारी चीज़ चेंज करी जाएगी। तो अभी आप देखो मैं कैसे खिलाती हूँ। की जगह है, ये हमारा चौक है, ये देखो, ठीक है। यहाँ पे दोनों बैठे रहते हैं और यहीं पे बैठे बैठे सबको आवाज़ देते रहते हैं। यहाँ पे ये रूम वगैरह, इधर रूम है, तो यहाँ पे बैठे सबको आवाज़ देते रहते हैं। ये आ गया इनका खाना, ये है गाजर और ये है भिंडी, ये लोबिया, ये मिर्च। अब ये दोनों खाएंगे। ये देखो इन दोनों के लिए इतने, अभी के लिए काफ़ी है, इतना ज़्यादा ही है जबकि थोड़ा ना। और ये जो इनके पिंजरे में रखा है, ये रखे हैं सीड्स। यहाँ पे पानी चेंज होगा, ये जो गंदगी फैलाई ये साफ़ होगी, और इसके पिंजरे में सेम होगा। और फिर दोनों आराम से बैठ के खाएंगे, है ना बाबू। बेटी का फेवरेट है ये। तो अब देते हैं इनको खाना। ये देखो कैसे पागल हो रहे दोनों देख के। क्या ये बाबू के लिए अच्छा अच्छा है बेटी। चलो स्टार्ट करते हैं। हाँ क्या हुआ, हेलो बोल दो। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल तारा सारा। ये सारा है जो मेरी फीमेल पैरेट है, ये मेल पैरेट तारा है ना बेटी। हेलो बोल दो। हेलो, कैसे हो। ये तारा है। तो अभी इन्हें देते हैं खाना इनका। पहले इसका पिंजरा खोलते हैं। पहले होगा इनका पानी चेंज। हाँ रुक जाओ, वीडियो बन रही है। ये इसका पानी गंदा से जा रहा है, पहले चेंज होगा। देखा ना हमने, आई गिर गया। ऐसे इनको साफ पानी देना, गंदा कर देते हैं। और ये जो यहाँ पे गंदगी करता है इसे साफ करना है। हाँ बेटा रुक जाओ, अभी दूंगी नहीं बेटा। ऐसे करना मम्मी। ये इनका खाया हुआ हटाया है, और देखो ये सनफ्लावर सीड्स,
ये रहे सनफ्लावर सीड्स। अब ये तो यहीं रहने रहने देंगे क्योंकि काफ़ी हैं इतने, और बस इन्हें वेजिटेबल्स और फ्रूट्स दे देंगे अब खाने के लिए। दोनों को हम सेम सेम देंगे। ये गाजर, 2 मिर्च और ये लोबिया, ये इतना इनके लिए बिक रहे काफ़ी है। ये रुक जाओ, अभी दे रही तुम्हें भी। तारा खा लो बाबू। तो ये रहा इनका केज। यहाँ पे मैंने रख दिया है भिंडी, गाजर, लोबिया, सनफ्लावर सीड्स, तो पानी को साफ करके रख दिया है। अभी आराम से बैठ के खाएगा ना तारा। और एक भिंडी और रह गई है, एक एक भिंडी दोनों को दी जाएगी। ये रख दी, अभी इनके लिए काफ़ी है। हाँ हाँ, अब इसको लॉक कर दो। ये लॉक इसलिए करना पड़ता है क्योंकि ये लूज़ है, तो ये खोल देता है, ऐसे आराम से खुल जाता है, इन्हें खोलना आता है, तो इस वजह से यहाँ पे लॉक करना पड़ता है। इसका लॉक नहीं करते क्योंकि इसका वाला टाइट है। तो अब इसको देते हैं सारा को और इसे लॉक करते हैं। चलो, ये है मेरी फीमेल पैरेट। अब इसका साफ करना पड़ेगा, जो इसमें गंदगी की है नीचे वो पानी थोड़ा इसका साफ ही लेकिन चेंज होगा। और सनफ्लावर सीड इतने ही रहेंगे, बस इन्हें वेजिटेबल्स देनी है। हाँ बेटा रुक जाओ, ये इसलिए गुस्सा हो रही है इतनी देर से क्योंकि मैंने इसको पहले दे दिया और इसको नहीं दिया। देखो कैसा है भिंडी लेके खाने, इसका भिंडी खाना देखो पहले। तो ऐसे ही अपनी सारी वेजिटेबल्स फिनिश कर देंगे दोनों। अब इसका रखते हैं भूखे ना, इसको भी देते हैं। तो इनके पिंजरे में खाना रख दिया है, पानी चेंज कर देते हैं हम, खाने का सामान रख देते हैं, सब्जियां रख दी। और अभी वीडियो के चक्कर में क्या हुआ कि गेट खुला हुआ था, मम्मी से बात करी थी, मैडम बाहर निकल के आके यहाँ पे बैठ गई। फिर इसे पकड़ के अंदर कराए। ये उड़ते नहीं है, कहीं भी जाते नहीं, बस प्यार से यहीं पे बैठे रहते हैं, अगर निकल भी जाए तो। और घूम के यहीं पे ही इस पे आके बैठ जाते हैं। तो ऐसे कोई घबराने वाली बात नहीं है कि ये ऊपर यहाँ पे आ गए, चौक में बैठे हैं तो ऊपर उड़ जाएंगे। अभी देखो ये खीरा खा रहा है, ये सॉरी ये कैरेट खा रहा है अभी इस टाइम। ये इसने रख दिया। तो ऐसे इनका पिंजरा साफ किया जाता है। देखो अभी खाया हुआ कैसे गेर दिया इसने, अभी साफ करा है मैंने। तो बस ये ऐसे ही खाते रहेंगे दोनों। और ये इतना जो गंदगी निकली है ये फेंकेंगे। ओ इसके सनफ्लावर सीड्स रह गए, इसको रखना है अंदर। बेटी खा लो। मेरी फीमेल पैरट के बहुत नखरे हैं। इसको क्या लगता है कि सबसे पहले इसको दो फिर लड़के को दो। हाँ हाँ, बेटी को देते हैं हम पहले, क्योंकि मेरी बेटी तो सबसे प्यारी बाबू है, मेरी छोटी बच्ची है ये तो सबसे सुंदर बाबू मेरी। हाँ हाँ हाँ, खा लो खा लो। देखो अब खाएगी। बस इसे प्यार से बोलो जब दो, ऐसे मत दो कि पहले लड़के को दे दिया फिर लड़की को दे रहे हैं। पहले लड़की को देना पड़ता है फिर लड़के को दो, है ना बाबू। छोटी बेटी है मेरी, हाँ प्यारी बेटी है। इतने नखरे हैं देख लो इसके, पहले से दो फिर इसे दो। अगर इसको आपने पहले दे दिया ना तो ये खाएगी नहीं, अभी ये खाएगी नहीं जब तक मैं इसे प्यार से दूंगी नहीं और खाने के लिए। देखो प्यारी बेटी खा लो, गुस्सा निकलते। अभी ऐसे गुस्सा करती रहेगी, अभी देखो कैसे करेगी। प्यारी बेटी कौन, छोटी बेटी कौन, नन्ही बेटी है, गुस्सा नहीं करते। मेरी प्यारी बेटी है सारा, सारा मेरी प्यारी बेटी, छोटी बच्ची है मेरी छोटी बच्ची। खा लो खा लो। तो इनका खाने का रख दिया, ये सब फेंक दिया जाएगा जो बचा हुआ था, और यहाँ से साफ किया जाएगा। बस अब ये दोनों खाएंगे, इन्हें खाता हुआ देखो।
प्यारी बेटी, छोटी बेटी, कहाँ पे मेरा बाबू? तो बस मैं ऐसे ही अपने पेरेंट्स का ध्यान रखती हूँ। इनके पिंजरे में हमेशा वेजिटेबल्स, फ्रूट्स रखती हूँ। जो भी हम फ्रूट्स खाते हैं वो इन्हें खिलाते हैं, जो भी हम वेजिटेबल्स लाते हैं वो इन्हें खिलाते हैं। मिर्ची बहुत शौक से खाते हैं, सबको पता है पेरेंट्स मिर्ची बहुत शौक से खाते हैं। भिंडी, तोरी, घिया, जो भी आप मिर्ची, जो भी आज वेजिटेबल्स खाते हो आप उन्हें खिला सकते हो। फ्रूट्स आप खिला सकते हो, मैंगोस इतने आते हैं इस टाइम गर्मियों के टाइम, वो खिलाओ। वाटरमेलन एंड ग्रेप्स, जो भी आपको अच्छा लगता है फ्रूट, जो भी आपके घर में आता है अपने पेरेंट्स को खिला सकते हो। वो उनको भी इतनी ठंडक देगा जितनी आपको अच्छा लगता है, ठंडक मिलती है खा के, तो वैसे इन्हें भी ठंडक मिलेगी खा के, तो आप इन्हें भी वो चीज़ दे सकते हो। और इनका पानी चेंज करते रहिए। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपने नहलाइए, ठीक है। पेरेंट्स को आप नहलाएंगे गर्मी के टाइम, तो आपको क्या ध्यान रखना है, पेरेंट्स को हर एक दिन छोड़ के आप नहला सकते हो और डेली भी नहला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन नहाने के बाद आपको ना डायरेक्ट पंखे के नीचे, एसी वाले रूम में, कूलर के सामने, कैसे भी हवा के सामने से नहीं छोड़ना है, और ना ही उन्हें धूप में बैठाना है, ठीक है। आपको उन्हें डायरेक्ट किसी हवा के नीचे नहीं रखना है। उन्हें ऐसे जैसे ये रखे हुए हैं, अभी चौक में रखे हुए हैं, ठीक है, ऐसी में खुले में रहने दो, वो खुद ही सूख जाएंगे और खुद ही सूख के नॉर्मल हो जाएंगे। क्योंकि अभी अगर आप पेरेंट्स को नहलाओगे ना समर में भी, तो अभी भी वो कांपेंगे, ठीक है। आपको लगेगा कि नहीं, इन्हें तो ठंड लग रही है, इन्हें धूप में बैठा देते हैं, या पंखे में नहीं बैठाते, या यहाँ हवा चल रही है यहाँ नहीं बैठाते, पर आपको ऐसा नहीं करना है। आपको उन्हें वहीं पे नॉर्मल एक जगह पे बैठे रहने दो, उसी खुली जगह पे, खुद ही सूख जाएंगे, खुद ही नॉर्मल हो जाएंगे, ठीक है। तो आपने नहलाते भी रहिए, पानी भी चेंज करिए, हरी सब्जी, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ये सारी चीज़ें भी खिलाइए, और इन्हें गर्मी से नहीं बचाइए, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है और हमें इतनी दिक्कत हो रही है, तो इन्हें सोचो इन्हें कितनी दिक्कत हो रही होगी। आपने मेरी पहले वाली वीडियो में भी देखा कि मैं अपने पेरेंट्स को कैसे सुलाती हूँ। ये कूलर वाले रूम में सोते हैं, जहाँ पे कूलर मतलब पूरा नहीं चलता, ठीक है। तो वहाँ पे दोनों सो जाते हैं आराम से, और इन्हें इतनी दिक्कत भी नहीं होती है। देखो मैं बात करी तो कैसे सुन रही है, वीडियो बना रही, तो देखो कैसे ध्यान से सुन रही है। अभी मैं थोड़ी देर पहले ऑफिस से आई, तो मैंने ऐसे बात नहीं करी ना सारा, तो इसलिए इतना ध्यान से सुन रही कि मेरे पे ध्यान नहीं दे रही। जो जो बातें मैंने आपको बताई, आप उन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। समर्स में अपने पेरेंट्स को फ्रूट्स, वेजिटेबल्स ये सब खिलाइए, और सनफ्लावर सीड्स खिला सकते हैं, उनका ध्यान रख सकते हैं, और इन्हें नहला सकते हो आप रोज़। लेकिन जो चीज़ों का ध्यान रखने के लिए बोला वो चीज़ ध्यान रखिएगा। डायरेक्ट हवा के नीचे उन्हें मत बैठाइएगा, उनकी तबीयत ख़राब हो सकती है। और ये बहुत नाजुक है, ये हमारी तरह इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि हम ठंडा पानी या ठंडे उसमें नहा के एसी रूम में चले गए, ऐसा कुछ नहीं। इन्हें बहुत ये नाजुक होते हैं, तो इनका बहुत आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और अच्छा से खिलाइए पिलाइए, सब्जी वब्जी दीजिए, फ्रूट्स दीजिए, जो खाते हैं वो दीजिए। मिर्ची खिलाइए जितने शौक से खाते हैं, फ्रूट्स इतने शौक से खाते हैं, मेरे वाले मैंगोज इतने शौक से खाते हैं। तो जो आप खाते हो वो खिलाओ। ज़्यादातर इन्हें ठंडी चीज़ें दो, जो इनके पेट में भी ठंडक रहे, और इनका ध्यान रखिए। खूब गर्मी हो रही है, तो इनका भी ध्यान रखना ज़रूरी है। बाबू बाय बोलो, टाटा।